हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हम पढ़ते हैं। वर्क डन आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, सब में वर्क डन का रिलेशन हमें पता होता है। और अगर आपको लगता है कि आपको वर्क डन का रिलेशन पता है तो प्लीज मेरे लिए एक सवाल को जरूर सॉल्व करेगा। ये रहा सवाल आपके सामने, जो कि EIPMT 2015 में पूछा जा चुका है। एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम बाय मींस ऑफ सेवरल प्रोसेसेस, व्हिच ऑफ द प्रोसेसेस रिजल्ट्स इन द मैक्सिमम वर्क डन ऑन द गैस। अब इस क्वेश्चन को जैसा कि आपको पॉज करके सॉल्व करना चाहिए, अगर आपने कर लिया और आंसर टिक कर दिया तो अब आइए मैं सोल्यूशन बताता हूं। सबसे पहला अप्रोच इसमें स्टूडेंट क्या करेगा? सबसे पहला अप्रोच इस क्वेश्चन को देखने के बाद स्टूडेंट ये करेगा कि फॉर्मूला रिवाइज करेगा कि सर वर्क डन के फॉर्मूले क्या रहते हैं। आइसोकोरिक में तो सबसे कम होता है, ये तो पता ही है मुझे, तो वो तो नहीं होगा। एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल में क्या होगा, तो वो फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेगा। फिर वो लॉगरिथमिक में फंस जाएगा। आइसोथर्मल के लिए log VF अपॉन VI आ जाता है रिलेशन में। फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, सोचेगा सर कैसे करूंगा, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, स्किप कर देते हैं। कुछ बच्चों का दिमाग चलेगा, उन्हें याद आएगा अरे यार अगर मैं ग्राफ बना लेता तो मजा ही आ जाता। तो फिर उनका दिमाग जाएगा ग्राफ पे, और ये रहा आपके सामने, देखिए ग्राफ। यहाँ पे आपके सामने एक आइसोबारिक प्रोसेस बना दिया, एक आइसोथर्मल, एक एडियाबैटिक और ये आइसोकोरिक, करेक्ट। अब आप बोलोगे पीवी कर्व बने हैं ये, तो पीवी कर्व में ऑब्वियसली एरिया अंडर द ग्राफ वर्क डन देता है। तो फिर आपको लगेगा कि वाओ आइसोबोरिक में तो सबसे ज्यादा वर्क डन है, उसके बाद आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक। और इस हिसाब से आपसे सवाल पूछा गया था कि मैक्सिमम वर्क डन किसमें है, आप लिखाएंगे आइसोबारिक, करेक्ट। इस हिसाब से वर्क डन आइसोबारिक में सबसे ज्यादा है, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक, फिर आइसोकोरिक में तो जीरो है, तो आप आइसोबारिक टिक कराएंगे। और फिर फाइनली जाके आप अपना रिजल्ट देखोगे तो आपको -1 मिलेगा, जो कि +4 हो सकता था, यानी -5 नंबर आपको गलत होंगे। अब आप सोचोगे कैसे, तो यहां पे आपने क्वेश्चन को ढंग से समझा नहीं। वर्क डन बस एक सिंगल एंटिटी नहीं है थर्मोडायनेमिक्स में। ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि क्या वो वर्क डन बाय द सिस्टम पूछा जा रहा है या वर्क डन ऑन द सिस्टम पूछा जा रहा है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम पूछा जा रहा है और एक्सपेंशन का केस है तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा। यहीं पे अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम पूछा जाता तो वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता, और जितना वर्क डन बाय द सिस्टम उसका जस्ट नेगेटिव हो जाता। इसी के साथ एक्सपेंशन के साथ कंप्रेशन ऑफ गैस भी हो सकता है, और ये ग्राफ बहुत सारे लोग पढ़ते ही नहीं है। इसमें आपको कंप्रेशन ऑफ अ गैस दिख रही है। अब कंप्रेशन ऑफ अ गैस में देखिए क्या होता है हिसाब किताब, यहां से चालू होता है, ये यहां से चालू होगा, जो आपका ग्राफ है वो इधर से चालू होगा, और यहां से ग्राफ ऐसे जाएगा आइसोबारिक के लिए, ऐसे जाएगा आइसोकोरिक के लिए, ऐसा जाएगा एडियाबैटिक के लिए, क्योंकि एडियाबैटिक हमेशा सबसे ज्यादा स्टीप होता है, और फिर ऐसे जाएगा आइसोथर्मल में। और यहां पे आप वर्क डन बाय द सिस्टम कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव आएगा। लेकिन यहां पे अगर आप वर्क डन ऑन द सिस्टम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कंप्रेशन का केस है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इस सिनेरियो में पॉजिटिव आएगा। और वर्क डन ऑन द सिस्टम देखोगे तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव एडियाबैटिक के लिए आएगा, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा रीजन पीवी कर्व का एडियाबैटिक के लिए, फिर आइसोथर्मल, फिर आइसोबारिक। और अगर आप क्वेश्चन को वापस पढ़ोगे तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, कंप्रेशन का केस है, और पूछा क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द मैक्सिमम वर्क डन ऑन द गैस, नॉट बाय द गैस। ऑन द गैस में मैक्सिमम किस में था, तो भाई कंप्रेशन के केस में मैक्सिमम वर्क डन ऑन द गैस किस में होता है, एडियाबैटिक में। तो यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, ऑन द गैस होता है, और एडियाबैटिक में सबसे ज्यादा, फिर आइसोथर्मल, फिर आइसोबारिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो पूरी डिटेलिंग आपको दी हुई है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत प्यारा सवाल था ये, और इस सीरीज में जिसका नाम है माइंड बेंडिंग सीरीज, मैं इसमें ऐसे ही सवाल लाता हूँ जिसमें आपके थोड़ा दिमाग घूम जाए और आपके हाई चांसेस हो गलत करने के। तो आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा, और एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। प्लीज इसको आपको नोट्स में एंटर कर लो। तो ऐसे ही बढ़िया सवाल अगर आपको और सॉल्व करने हैं तो आपको यहाँ स्कैनर पे स्कैन करना है, प्ले स्टोर से इन्फिनिटी लर्न की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने कर लिया है तो प्लीज़ यूज़ करिए, उस पर आपको ऐसे बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज एनरोल करना है तो टेस्ट सीरीज पे भी फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। दिवाली सेल के लिए कुछ दिनों के लिए और वैलिड है, इसके बाद ये सेल खत्म हो जाएगी। तो जिन जिन ने टेस्ट सीरीज नहीं परचेज की, यू कैन परचेज इट, आपके फ्रेंड्स को भी सजेशन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर लगा तो प्लीज 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 कमेंट करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। अब मिलेंगे अगले ऐसे ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।